पक्के 1,26,35,850 रुपए लेने हैं जी। यानी इनके पास जब मेरी दुकान पे आए पर यानी फटे पजामे में आई थी जी मेरी दुकान पे जी। हाँ जी, फटा पजामा पहन रखा था जी। इतनी पुरानी रिकॉर्डिंग नहीं है मेरे पे, 3 साल वाली कति फटा पजामा पहन रखा था उन्होंने जी। मेरी दुकान पे आए जी। आज 6-7 हजार की चप्पल पहने सारे मेरे पीछे की पहने जी। कल को मेरे कुछ हो गया या मेरी फैमिली या किसी को कुछ होगा, उसकी जिम्मेदारी परिरानी होगी जी। और उसका बेटा होएगा जी। अच्छा, डर है आपको? सारा डर है जी, सारा डर है जी। कल मेरे को इन्होंने वहां पे भी धमकी दी दुकान के बाहर जी। ऐसा है जी, ना तो पेमेंट के लिए आपकी मना करी पर नु डंडा देकर ना वो कर सकते आप, या तो गुंडागर्दी कर रहे हो सर यहाँ में। क्या जब मेरी पेमेंट आनी बंद हो जाएगी मैं घर सो पाना बंद कर दूंगा? ये बदमाशी दिखा रहे हो क्या मेरे तया, या गंदापन दिखा रहे हो? तो सोशल मीडिया के ऊपर लगातार वायरल होने लग रही है भाई। कल का जो इंटरव्यू आपने वो भी देखा ग्राउंड मीडिया के माध्यम से, और भाई जिस बंदे के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया है कि भाई सारी की सारी ब्रांच तोड़वाने के अंदर इस बंदे का हाथ है भाई मनोज काटपाल पानीपत से उर्फ बंटी नाम भाई का। और परी रानी ने कहा है कि भाई सारी ब्रांच इन्होंने तोड़वा दी और उनकी जो कमेटी थी लाखों रुपये की वो भी रख ली न पैसे, बल्कि बंटी तो कह रहा है भाई मैंने उससे पैसे लेने हैं, लेकिन परी रानी कहने लग रही है भाई बंटी से ही उसने पैसे लेने हैं। और कल भाई ये जो उनके आरोप है भाई 5-6 गाड़ियों के अंदर लड़के या फिर उनके तरफ से कहना था भाई बदमाशों को लेकर के वहाँ पर गए, जो भी बातचीत थी बंटी अपना पक्ष रखने के लिए इन्होंने ग्राउंड मीडिया को बुलाया, बातचीत हम करेंगे इनसे। बंटी सबसे पहले तो नमस्कार भाई। नमस्कार जी, पहले तो मेरी सबको नमस्कार पहले। हाँ बंटी भाई, आपके ऊपर परी रानी ने यह आरोप लगाया है कि भाई आपने उनकी सारी ब्रांच तोड़वा दी, आपका मैन हाथ ब्रांच तोड़वाने में, क्या आपने तोड़वाई है? देखो जी, पहले तो अपना नमस्कार जी। आप हैं व्यापारी आदमी जी, हमें तो लड़ाई झगड़े का कुछ पता ही नहीं जी। बात रही ब्रांच वालों की जी, हम क्यों किसी की ब्रांच तोड़वाएंगे जी? ब्रांच उनको चलानी नहीं आई जी, वो तो टूटेगी तो अपने आप जी। मैंने आपको सूट दिया 2500 रुपए का, वो ब्रांचों को देती है 4200 रुपए का जी। ब्रांच तो टूटेगी जी। अच्छा, ब्रांच तो टूटेगी जी। 2500 सूट अगर ब्रांचों को 4200 का दोगे जी तो ब्रांच तो टूटेगी जी। तो सच में इतना बड़ा स्केम चल रहा था सूटों के नाम पर, इतना बड़ी धोखाधड़ी चल रही थी? स्केम क्या चल रहा था जी? रेट मैं खुद लगा के बेचता था जी उनको। रेट तो उन्होंने आज तक लगाया नहीं जी। उनको भी पता रेट में ही लगा के बेचता था, सबको पता रेट में ही लगा के बेचता था जी। मेरी शॉप पे कम से कम 50 कस्टमर 24 घंटे बैठे रहते थे, मैं उनके रेट लगाता रहता था जी। रेट मैं लगा के बेचता था जी। मेरे को एक ही बात कह रही थी कि 3000 से 5000 के सूट में 1500 रुपए चाहिए, मैं ब्रांचों से 2000 से 3000 में 700 रुपए चाहिए, और 1000 से 2000 के बीच में 400 से 500 रुपए चाहिए जी। तो ब्रांच तो इसमें अपने भी टूटेंगी, ब्रांच टूटने का कोई कसूर ही नहीं है जी। और बात रही है लड़ाई झगड़े की, ना तो हमें लड़ाई झगड़े का पता है जी, ना हमें लड़ाई झगड़ा करना आता है जी। और मैं कल इनके पास अपनी वाइफ के साथ पेमेंट मांगने गया था जी। मैं इनको 2 महीने से लगातार फोन कर रहा हूँ जी अपनी पेमेंट के लिए जी। बीच में एक विकास भाई है जो इनके घर का मालिक है, नीचे विकास नीचे है, मालिक है उनका ही घर है, जिनके घर में रहती है, इनका कोई घर नहीं है ऊपर। तो ये बात सिर्फ मेरे को पता है, एक दो बंदों को और पता है कि विकास मालिक का घर का, ये तो ऊपर ऐसे रहती है, इनके नाम कोई रजिस्ट्री नहीं है जी। और दूसरी बात यह है जी, मैं अपनी वाइफ को लेकर इनके पास गया जी। विकास भाई ने मेरे से बात की हुई थी कि भाई मैं तेरी पेमेंट इस हफ्ते दिलवा दूंगा, अगले हफ्ते दिलवा दूंगा। ये विकास को लारे दे रही थी, विकास आके मेरे को लारे दे रहा था जी। विकास बार बार ये कहता मैं इस हफ्ते दिलवा दूंगा, इस हफ्ते दिलवा दूंगा। तो विकास को इन्होंने 1 हफ्ते का लास्ट टाइम और दिया था। कितने रुपये आपने परी रानी से लेने हैं? 1,26,35,850 रुपए आपके पास? बिल्कुल है सबूत जी, ये पक्के बिल है जी मेरे पास। ये देखो भाई 1,26,00,000 रुपए जो भाई बंटी ने परी रानी से लेने हैं। हालांकि परी रानी इनको कहने लग रही थी भाई मैंने बंटी से लेने हैं, उन्होंने कमेटी जो है डलवा रखी है भाई, कमेटी इन्होंने रख ली। ये 1,26,00,000 का पक्का बिल बकायदा भाई प्रूफ है इनके पास में। ये कहने लग रही भाई मैं 1,26,00,000 रुपए लेने के लिए मैं परी रानी के पास गया था, तकरीबन 2 महीने से फोन करने लग रहा है। और एक जो रिकॉर्डिंग इन्होंने अभी जो सुनाई एक बार वो रिकॉर्डिंग भी है परी रानी की, जो इनकी इनसे जो बातचीत होने लग रही है, एक बार रिकॉर्डिंग एक बार आप सुन लीजिएगा, जैसे आपने कॉल की थी। हाँ जी, की थी। ये देख लो भाई एक बार। ऐसा है जी, ना तो पेमेंट के लिए आपकी मना करी पर नु डंडा देकर ना वो कर सकते आप, या तो गुंडागर्दी कर रहे हो सर यहाँ में। क्या जब मेरी पेमेंट आनी बंद हो जाएगी मैं घर सो पाना बंद कर दूंगा? बंद कर दूंगा। ये बदमाशी दिखा रहे हो क्या मेरे तया, या गंदापन दिखा रहे हो? जब मैं आप तो मना कर रही हूँ एक चीज, जैसे जबरदस्ती घर बढ़ जाओगे मेरे। आज आप आके दिखा दिया, फिर इस चीज जब उतर तो इन पे देख लूंगी मैं। आप आओ आज यार, मैं सीधे 102 पे फोन करूँ। आज
बिल्कुल भाई, जो ये बातचीत कब हुई थी? कल हुई थी बात? ये वीडियो, ये ऑडियो 1 महीना पुरानी है जी, जब से मैं अपने पैसे मांग रहा हूँ जी। और ये देखो, ये भी इनके प्रूफ है जी। ये खुद कह रही है कि आराम से बैठ के बात कर लो, ड्रामा ना करो, तमाशा ना कराओ, मेरा भी और अपना भी। ये खुद कह रही है, ये प्रूफ है जी, ये पढ़ लो जी, पूरे प्रूफ है जी। इसके बाद इनका अगला प्रूफ भी लो जी। जो भाई परी रानी जो बार बार कहने लग रही है, उनका कहना है कि भाई प्रूफ आपके पास है, पक्के में बिल आपके पास है, 2 महीने आपको हो गई भाई, मैंने पैसे परी रानी से आपने 1,26,00,000 लेने हैं, तो आपने पुलिस कंप्लेंट या उनके खिलाफ केस दर्ज क्यों नहीं करवाया? ये केस दर्ज इसलिए नहीं कराया जी, 2 महीने से उन्होंने मुझे टाइम दे रखा था, और विकास भाई ने टाइम दे रखा था कि 2 महीने में तेरी सारी पेमेंट करवा दूंगा मैं, तेरी पेमेंट करवा दूंगा, धीरे धीरे करके करवाऊंगा। और कभी 15 लाख, कभी 20 लाख, तो ये विकास को टाइम दे रहे थे। विकास भाई आगे मेरे को टाइम दे रहा था। यदि परी रानी पेमेंट देने से मना करती है तो आप केस दर्ज कराओगे? हाँ जी, केस दर्ज कराऊंगा जी, प्रॉपर कराऊंगा जी। सबूत है आपके पास? सबूत मेरे पे सारे हैं, मेरे पास इनका चेक भी है जी, तो मैं सब कुछ है जी मेरे पास, इनके सब प्रूफ है जी। बिल्कुल, मैं सब कानूनी तरीके से आऊंगा जी। तो और आपने आपका कहना भाई, आपने गलत नहीं किया परी रानी के साथ, परी रानी ने आपके साथ गलत किया? परी रानी ने मेरे साथ गलत किया, परी रानी मेरे साथ गलत नहीं किया, पूरे जितने भी इन्फ्लुएंसर है सबके साथ गलत किया, सबके बारे में कुछ ना कुछ बोलती रहती है जी, सबके बारे में। अच्छा। मैं टाइम आने पे अगली वीडियो में आपको वो भी बताऊंगा किस किस के साथ गलत बोला जी। मैं ऐसे किसी का नाम नहीं खोलना चाहता। जितनी भी इन्फ्लुएंसर है जिनके मिलियन व्यूज है, उनके बारे में बहुत गलत बोलती है। अच्छा। और मैं उनके बारे में भी बताऊंगा सबको, और सब कुछ बताऊंगा, प्रूफ के साथ बताऊंगा। वो तो खाली बातें कर रही है जी, बंटी भाई मैं प्रूफ दूंगा, बातें से कुछ नहीं होता, प्रूफ से बहुत कुछ होगा जी। बंटी भाई, हाँ जी, परी रानी का आरोप है कि भाई आपने उनकी जो ब्रांच है, आपने उनकी ब्रांच वालियों को सूट दिए, आपका जो मैन हाथ आपका है भाई, आपने चुपक दे तले तले सारी ब्रांचों को आपने सूट सप्लाई किए, परी रानी को कुछ बेचते, उनके पास कुछ बेचते, यानी कि आपने ऐसा किया है, षड्यंत्र के तहत उनकी ब्रांच तोड़वा दी। जब तक परी रानी का काम मेरे से चल रहा था जी, मैंने किसी ब्रांच को कोई सूट नहीं दिया। अगर कोई भी ब्रांच प्रूफ दे देगी तो मैं मीडिया के आगे कहूँ मैं सारे पैसे ने काटा मारता हूँ जी। ठीक है, कोई भी ब्रांच अगर प्रूफ दे देगी तो मैंने जनवरी से पहले किसी को सूट दिया, मैं मीडिया के आगे कहता हूँ सारे पैसों को काटा मारता हूँ जी। और अगर मैंने नहीं दिया तो वो मेरे को डबल देने की हकदार है जी। बिल्कुल, तो वो मेरे को डबल देने की हकदार है जी, कोई प्रूफ लेके आई जी। खाली बातों से कुछ नहीं होता जी। मैंने कुछ नहीं दिया किसी को सूट जी। इन्होंने 25 वाला सूट ही ब्रांचों को 4200 रुपए का दिए जी, रेट ही मैं लगा के बेचता था जी। तो ब्रांच वाली क्या कमाओगी जी? हर ब्रांच वाली को इन्होंने कच्चे बिल दे रखा है, 1 करोड़ का माल सबका ब्लॉक कर रखा है जी। हाँ, सबका ब्लॉक कर रखा है जी। और अपने पास और भी बहुत प्रूफ है, अगली वीडियो में आपको सारे प्रूफ दे दूंगा जी, सब कुछ दे दूंगा। मतलब भाई आप कह रहे हैं भाई आपने ब्रांच नहीं तोड़वाई है, तो कारण क्या है उनकी ब्रांच कैसे टूटेगी फिर? यहाँ मैं यही कह रहा हूँ महंगे सूट दिए, 2000 वाला सूट ब्रांचों को 4000 देंगी जी। कस्टमर क्या देता था, डबल महंगे हैं जी। तो ब्रांच तो अपने आप टूटेगी जी, ब्रांच को भी जांच हो रही है जी। कमेटी है जो उन्होंने, उनका कहना था कि भाई मैंने कई लाख रुपए की कमेटी आपके पास, कैसे क्या प्रोसीजर होता है कमेटी का, वो रखी थी। उनका कहना था भाई मैं अपने बच्चों के लिए प्लाट लेने वाली थी, तो वो कमेटी के जो लाखों रुपये है वो कहाँ गए भाई जी? प्लाट तो इन्होंने लेने के वाली थी, प्लाट तो इन्होंने ले रखा जी। 2798 नंबर F ब्लॉक में अंसल में इनका फ्लैट है जी, 2nd फ्लोर पे 2798 नंबर F ब्लॉक में इनका फ्लैट है जी। एक इनका 26 लाख का चेक इनकी फ्रेंड शिल्पा के पास है जी, वो इनको वापसी देगी जून में जी। वो पैसे इन्होंने मेरे को देने थे जी, मेरे पे उन पैसों का भी प्रूफ है जी। और जो बात रही कमेटियों की जी, कमेटियां इन्होंने 4 डाली हुई थी जी, जो बात सच है जी। कमेटियां इन्होंने 4 डाली हुई थी जी। एक कमेटी मैंने को उठा के दे गया था जी, और वो विकास के आगे दे गया था, 10 लाख की कमेटी दे गया था, 12 लाख की कमेटी थी जी। एक लास्ट की थी, एक इन्होंने स्टार्ट वो तुरंत कर दी थी, ठीक है। उसके अलावा वो मिला के 3 कमेटी और थी उसके अलावा। और उसके अलावा एक कमेटी में इनके घर काट गया था, इन्होंने मुझे पेमेंट दी थी, एक कमेटी कटवाई थी जी। और 2 लाख रुपए मेरे से इन्होंने पहली बार गाना बनवाया था, वो कटवाए थे जी। ठीक है, हाँ जी, मैं गाने वाली बन गई हूँ, मेरे पे गाने की कुछ मेरी मदद कर। अच्छा, ठीक है जी। उसके बाद जी 2 कमेटी का और मैंने रानी को प्रूफ दे रखा है, रानी के मोबाइल में भी है और मेरे मोबाइल में भी है जी। मेरे मोबाइल में भी है, रानी के मोबाइल में है। मैं वो आपके माध्यम से लगवा दूंगा जी वो चिट पे जी। बिल्कुल बिल्कुल, और वो पूरा प्रूफ है जी, फोटो लग जाएगा भाई। हाँ, पूरी वीडियो फोटो लग जाएगी, पूरा प्रूफ है जी। मेरे पास हर चीज के सारे प्रूफ है जी। और मैंने कोई इनकी कमेटी नहीं खाई, मैंने इनसे पक्के के 1,26,35,850 रुपए लेने हैं जी। यानी कि 1,26,00,000 रुपए परी रानी आपके दे देती है, तो आपका हिसाब उनके साथ क्लियर हो जाता है? हाँ जी, मेरे साथ उनका हिसाब क्लियर हो जाता है, कोई हिसाब नहीं रहता, फिर कोई हिसाब नहीं रहता जी। मेरा उनसे कोई कच्चे का हिसाब किताब नहीं, मेरा सारा पक्के का हिसाब पेंडिंग है जी उनके पास। लास्ट बार उन्होंने ये कहा है बंटी भाई कि यदि मैं दुकान से घर पर जाती हूँ तो मुझे डर लगता है कहीं मुझे कोई मरवा न दे। उनका कहना है भाई रोहतक ब्रांच वाले और बंटी, यदि मेरे को कल कुछ हो जाता है, मेरे बच्चों को कुछ हो जाता है, तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। कैसे जिम्मेदार होंगे जी? हम क्यों करेंगे किसी का? ना तो हम इसको इनको कोई खतरा है जी किसी चीज का जी। यही सबके लिए खतरे घंटी है जी, सबके लिए खतरे घंटी खुद यही है जी। अब आप एक बात हो, जो इनके परिवार के हैं, जो इनके आसपास 24 घंटे बैठे रहते हैं, वो खुद ही कहते हैं जी वो ऐसी है जी।
बीच में इनके हस्बैंड का एक वो आया था 3 करोड़ का मैटर आया था जी, वो आपने इंटरव्यू भी लिया था जी। इनके साथ वाले, आगे पीछे वाले, हम किसी का नाम नहीं लेते, आसपास वाले जितने पड़ोसी है वो खुद ही कहते हैं जी ये बात सारी सच्ची है जी, पर मैं किसी का नाम नहीं ले सकता यहाँ पे, वो खुद ही कहते हैं बात सारी सच्ची है जी। वो तो कहते हैं इसके अलावा और भी बहुत कांड कर रखे हैं जी। एक लाख के सबूत और एक ऑडियो जो रिकॉर्डिंग है भाई परी रानी की, जिसमें वो कहने लग रही है कि मैंने पैसा आपका देना है लेकिन आप इस प्रकार से जल्दबाजी मत करें, यानी कि भैया कह रही है कि भाई ऐसे आओगे तो फिर आप आ जाओ, मैं डायल 112 को, पुलिस को मैं बुला लूँगी। इस प्रकार के जो सबूत बंटी का कहना है कि भाई इनके पास जो सारे प्रूफ हैं। और तो बंटी भाई लास्ट एंड फाइनल जो है आपकी कब परी रानी के साथ बिगड़ी थी भाई, सूट लेने देने बिल्कुल बंद कर दिए थे, और कब आपके साथ लास्ट टाइम हुआ था? देखो लास्ट बिल मेरा फरवरी में गया था जी, और 1-2 बिल मेरे मार्च में भी गए हैं जी। ठीक है, मार्च में 2-3 बिल गए हैं जी मेरे, और उसके अलावा मेरे से इनकी धीरे धीरे बिगड़ती रही थी जी। और जैसे इन्होंने बाहर से माल लेना स्टार्ट किया, मैंने सारी ब्रांचों को देना स्टार्ट कर दिया जी। यानी परी रानी ने तो आप तो माल लेना बंद कर दिया, आपने ब्रांच वाली आपके संपर्क में थी, आपने ब्रांच वाले को माल देना शुरू कर दिया? देखो मैंने किसी को फोन नहीं किया, जो ब्रांच वाली आई थी वो खुद चल के मेरे पास आई थी जी। ठीक, अच्छा खुद आई थी? हाँ जी, मैंने किसी को फोन नहीं किया। अगर वो फोन का भी प्रूफ दे देंगे मैं तब भी मान जाऊंगा। वो कह रही है मेरे पास प्रूफ है जी। दुकान पर फिर कोई माल लेना होगा तो आप दोगे? हाँ जी, मेरा काम ही माल देने का जी, जो आएगा तो मैं तो दूंगा जी। ठीक है, मैंने पैसे देने माल, अब आप ये लगा लो। यानी जब तक परी रानी आपके साथ जुड़ी थी तब तक तो आपने किसी ब्रांच को नहीं दिया। परी रानी जब आपसे टूट गई भाई, उन्हें माल लेना बंद किया, उसके बाद आपने देना? हाँ, उसके बाद मैंने ब्रांच दिया जी, खुल के दिया जी, माल इसमें कोई नहीं है जी। अब एक बात बताओ जी, आप खुद बताओ, मैं ऐसी हरियाणा की इन्फ्लुएंसर जो कपड़ा बेचती है लगभग मुझे सारी जानती है जी, और लगभग मेरा माल सबको जाता भी है जी। बिल्कुल, और सारी जानती भी है जी। सबसे पूछना बंटी का क्या नेचर है जी, कोई भी मेरे बारे में गलत नहीं बोलेगी, इसके बारे में हजारों गलत बोल देंगे, मेरे बारे में कोई भी गलत नहीं बोलेगा ना, क्योंकि हमने किसी गलत किया ही नहीं जी, सबकी मदद ही करी है जी। मैं तो अपनी जिंदगी में मीडिया के आगे भी पहली बार आया हूँ जी। अच्छा, आज से पहले कोई वीडियो भी ना आपकी? आज से पहले मेरी कोई इंस्टा पे चैनल जरूर है, दीना कला था उसके नाम से, बंटी पानीपत के नाम से, पर मेरी ऐसी वैसी कोई वीडियो नहीं है। खाली मैं तो सामने भी नहीं आया, खाली सुटक वीडियो डालता हूँ जी मैं। और इनका तो ये रोज का काम है जी। इनका आप थाने में चले जाओ, इनका हर महीने में 4 मुकदमे दर्ज होंगे जी, कभी किसी के नाम पे, कभी किसी के नाम पे जी। अब ये लगा लो कि अब जिसके साथ आप व्यापार कर रही है उनको भी कहती है कि पहले GR ले जा, फिर चेक देंगी, अपने पास वो भी सारे प्रूफ हैं जी। अब उनकी भी सारी बात कर, आप बंटी भाई कानून की लड़ाई लड़ेंगे? अब आप कानून की लड़ाई लड़ेंगे जी। बिल्कुल भाई। और हमने कोई इनको कोई धमकी नहीं दी है। ये सारी बातें हैं जो जानों को खतरा है जी, कोई खतरा नहीं है जी। धमकी उल्टा मैंने रिकॉर्डिंग सुना दी, मुझे दे रही है जी। अच्छा, एक बात बताओ जी, मैंने अपने पैसे लेने हैं जी, 2 महीने से मेरा फोन नहीं उठा रही, मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रही, दुकान पे मैं इसकी जान सकता धमकी दे रही है, तो मैं अपने पैसे कैसे मांगू जी? एक बार तो कानून में क्या देता है जी, पहले आराम से बैठ के बात करो, तुम्हारा फैसला हुआ, ठीक है, नहीं कानून की लड़ाई लड़ ली जी। मैं दुकान पे जा नहीं सकता, मैसेज का जवाब नहीं देती जी, फोन उठाती नहीं जी। आप रानी का भी फोन ले लो और मेरा भी फोन ले लो, दोनों की 2 महीने की वो चेक करो, मैंने कितने फोन कितने मैसेज करके हैं। इनके बेटे को भी मैंने फोन मैसेज कर रखे हैं, वो भी कह रहा है मैं मम्मी से पूछ के बताऊंगा। एक हफ्ता पहले मेरे को बीनू ने ये कहा कि मम्मी कह रही है कि कल शॉप पे आ जाना जी। मैं शॉप पे गया तो दिल्ली 10 करोड़ माल लेने जा रही थी जी। ठीक है। उसमें एक 2-3 बंदे माल लेने जा रहे थे, तो ये 10 करोड़ जा रहे थे। तो फिर मैंने उसको फोन किया, मैं कहा बीनू भाई तेरी मम्मी तो है नहीं, बोला भाई अभी तो आए नहीं है, दिल्ली माल लेने जा रहे हो 10 करोड़ पे, तो आएंगे तो मैं आपको बताता हूँ। उस भाई ने मेरे को फ़ोन नहीं किया। फिर मैंने उसको 10 बजे किया, वो कह रहा सुबह मैं आपसे बात करता हूँ जी। 11 बजे उसने मुझे फ़ोन किया कि मेरी मम्मी को फ़ोन कर लो आप 12 बजे, कि मेरी मम्मी को फ़ोन कर लो, मेरी मम्मी आपको जवाब दे देगी, खुद बुला लेंगे आपको। 12 बजे मैंने फ़ोन किया, उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। 4 बजे मैंने फ़ोन किया, उन्होंने मेरा फ़ोन काट दिया। फिर मैंने फ़ोन किया विकास भाई को, विकास कहने लगा क्या कह रही है तू? उस दिन मेरे से विकास से लास्ट बात हुई थी इस बारे में कि अभी 1 हफ्ते का टाइम और दे। मैंने कहा जो मेरी बात हो रही है मेरे पापा और भाई क्या क्या हो रही है, उस दिन तू मेरे से बात कर, 1 हफ्ते का टाइम और दे। आज सोमवार है, अगले सोमवार तक बंटी तेरे को चेक मिल जाएगा, जैसे मर्जी मिल जाए। विकास कह रहा तेरे तक चेक दबाऊंगे। फिर मैंने विकास को फ़ोन करा सोमवार को शाम को, मैं कहा भाई मेरा चेक मिल गया। वो कह रहा भाई मेरे को तो जवाब दे रही है, बिल्कुल हाँ, कि मैं नहीं दे रही। फिर मैंने विकास के पास, भाई के पास, रोहतक वाले भाई का फ़ोन करवाया कि भाई ये मेरे पेमेंट नहीं दे रहा, तो उस भाई ने फ़ोन किया और उस बात को अभी धमकी कह रही है जी। और जबकि इस बात को विकास खुद कह रहा है कि उन्होंने धमकी नहीं दी। बिल्कुल, वो रोहतक वाले भाई के पास उसकी रिकॉर्डिंग भी है, सब कुछ है, तो धमकी कोई नहीं दी। वो तो खैर विकास खुद ही कह रहा है कि मेरे को धमकी नहीं दी। बिल्कुल भाई, वो भी गलत नहीं है, विकास कहीं गलत नहीं है, इन्होंने उसको गलत बना रखे जी। बिल्कुल भाई। आप ये कहते हैं कि मैंने उससे 30-40 लाख रुपए लेने हैं, मेरे 30-40 लाख खा गया, 1 रुपया नहीं खा गया किसी चीज़ का भी। वो उल्टा उन्होंने इससे लेने। जब रानी मेरी दुकान में पहली बार आई थी तो विकास ने ही पैसे दिए थे जी, 35,000 रुपये विकास ने पैसे दिए थे जी। बिल्कुल, रोड से करोड़पति बनाने वाला मैं हूँ जी।
इनके पास कुछ भी नहीं था। एक बात बताओ जी, इन्होंने गाड़ी ले ली। परी रानी को रोड से करोड़पति आपने बनाया? रोड से करोड़पति मैंने बनाया जी। अब आप एक बात खुद बता दो, इनके पास जब मेरी दुकान पे आए, पर यानी फटे हुए पजामा में आई थी जी मेरी दुकान पे जी। हाँ जी, फटा पजामा पहन रखा था जी। इतनी पुरानी रिकॉर्डिंग नहीं है मेरे पे, 3 साल पुरानी, कति फटा पजामा पहन रखा था उन्होंने जी। मेरी दुकान पे आए जी। आज 6-7 हजार की चप्पल पहने, सारे मेरे पीछे की पहने जी। अच्छा, सब मेरे पैसे की चप्पल, जूते हैं, ये कपड़े। जब मेरी दुकान में पहली बार आए थे तो ये फटे पजामे मेरी दुकान पे आई थी जी। और उसके बाद ये पैसे भी आपके रख लिए? पैसे भी मेरे रख लीजिए, रख तो करके, लेकिन कानून की लड़ाई लड़ूंगा, पक्के बिल है मेरे पे, कोई कच्चे बिल नहीं है जी। फटे हुए पजामे पहली बार मेरी दुकान पर आई थी जी। मतलब लगा लो, कब टी शर्ट भी थी 80-90 वाली पहन रही थी जी। एक साल में इसने 4-5 करोड़ रुपए कमा ली जी। मतलब कपड़े में इसकी इतनी कमाई है जी। दूसरी बात, कोई रिटेल का सूट हो 3000 रुपए का जी, ये उसको 6500 का बेचती है जी। और उसी सूट को दूसरे सूट पे लेस उतरवा के उसको असली नकली कर देती है जी। है भाई, मैं तो ओरिजिनल माल बेचूं, मेरी ब्रांच जो सी टूटे नहीं, फिर वो नकली माल बेचने लग जाए। देखो, ओरिजिनल के इसके घर में फैक्ट्री लग रही है जी। अच्छा, आप बताओ, फैक्ट्री का मालिक तो मैं ही था जी। खुद तैयार करवाती हूँ मैं, पहले बंटी से थोड़ा उड़ा से भी तैयार करवाती हूँ। इसको लोग कहते हैं 2024-25 में तुमने किससे तैयार करवा रखे हैं जी? सारे बंटी ने तैयार करा रखे हैं जी। और महंगे सुट्टा के जो आरोप लगा, कभी महंगे मेरे से ले हुए हैं तो मैं देऊँ हूँ। देखो जी, मेरी बात सुनो, 100 में से 2-4 ग्राहक तो महंगे लेते हैं जी, मान लिया। जो 95% को अपना महंगा कर देती है जी, उसका कौन कसूरवार है जी? अब एक बात हो जी, कल को मेरे कुछ हो गया या मेरी फैमिली या किसी को कुछ होगा, उसकी जिम्मेदारी परिरानी होगी जी। अच्छा। और उसका बेटा होएगा जी। अच्छा, डर है आपको? सारा डर है जी, सारा डर है जी। कल मेरे को इन्होंने वहां पे भी धमकी दी दुकान के बाहर जी, ईब तो तना देखेंगे जी। अच्छा, नुका? हाँ, ईब तना देखेंगे जी। अरे 4 सालों का तना मेरे देखते ईब तना मैं देखा ही नहीं कि। तो बंटी भाई, कल का जो पूरा एपिसोड है भाई, वो कह रही है भाई गुंडों के साथ गए हो, 5-6 गाड़ियाँ थी, आप अपनी पत्नी ने भी लेके गई थे साथ में। हाँ जी, हाँ जी, तो वो क्या था, सिर्फ एक वाइफ गए थे जी बस। और उसके बाद मैं ज्योति रोहतक वाले को ले गया था जी। वीडियो में तो पड़ोसी इकट्ठे हो गए थे जी। अच्छा। और पड़ोसी भी कहने लगे भाई सबके लाई रोड़ा है जी इसका जी। इनके पड़ोसी भी कहने लगे इनका तो रोज का काम होगा जी। हमने ऑर्डर रुक के मारे, लुटेरी परी रानी लुटेरी, उसकी इज्जत नहीं है क्या? देखो जी, मेरी बात सुनो जी। कोई लुटेरी के रुके नहीं मारे जी। मैंने ये कहा था कि सिर्फ ये ऊपर छुप रहे हैं तो नीचे क्यों नहीं आते जी? अगर मैं चोर हूं, मैंने पैसे देने हैं तो मेरे से पैसे ले नीचे आ गए जी। ठीक बात है। जब मैंने लेने हैं, जब तो मैं आपकी दुकान पे आ रहा हूं, तो मेरे से खुल के पैसे मांग, मैंने तेरे देने हैं, खुल के आप अपने पक्के सारे सबूत ले आओ, मैं अपने सारे के बाद अगर और प्रूफ दिखा दूं आपको, मेरे पास और भी बहुत प्रूफ है जी। सिर्फ पैसा मांगने के लिए गए थे? मैं तो पैसे मांगने गया था जी, 2-2.5 महीने से पैसे मांग रहा हूं जी। 2-2.5 महीने से आजकल कर रहे हैं जी। चलो, ना तो कोई मैसेज का जवाब, ना कोई फोन का जवाब जी। बिल्कुल।